में, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आज हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे पार्टनरशिप को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब देखिए, पहले हम फर्स्ट के बारे में अच्छे से पढ़ रहे थे, फिर हम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से क्या समझते हैं? टाइम पीरियड, है ना, रिलेटेड टू टाइम। अब ये किसके टाइम से रिलेट कर रहे हैं? पार्टनरशिप के। अब इसको भी, ड्यूरेशन को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एट विल मीन्स क्या? एट विल मीन्स की इच्छा, मर्जी, मीन्स की पार्टनर्स की क्या इच्छा है, क्या उनकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 4 पर्सन लिए हुए हैं, ठीक है। 4 पर्सन मिलते हैं, जब 4 पार्टनर जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ये पार्टनरशिप बनता है। और इनकी मर्जी ये होती है कि चलो हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इनकी मर्जी से क्या होता है? वो बिजनेस खत्म भी करते हैं। मीन्स की पार्टनरशिप की यहाँ पे मर्जी की बात की गई है। एट विल मीन्स यहाँ पे पार्टनरशिप की मर्जी की बात की गई है। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये 4 पार्टनर्स हैं, आपस में मिले, बात किया, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि चलो हम एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए सोच लिया, रेस्टोरेंट इन्होंने कैपिटल वगैरह सब कुछ लगा दिया, लैंड वगैरह सब कुछ देख लिया। वो जो रेस्टोरेंट है वो 2 साल बाद इनको ये लगता है कि जितना हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए हमें प्रॉफिट, हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो क्या सोचते हैं 2-3 साल बाद कि क्यों ना हम इस रेस्टोरेंट को बंद कर दें, ठीक है। तो मीन्स क्या हुई कि इनकी जब मर्जी हुई, पार्टनर्स की जब मर्जी हुई तो उस रेस्टोरेंट को ओपन किया, जब इनकी मर्जी हुई तो उसे बंद कर दिया, ठीक है। उसमें ना किसी गवर्नमेंट का हाथ है, ना किसी लीगल का, ना किसी पर्सन का, कोई भी वो मना नहीं करता। वो पार्टनर ने अपनी मर्जी से ओपन किया, अपनी मर्जी से खत्म किया। जैसे मैं लिखा ना, जब इनका मर्जी किया लेट्स स्टार्ट, देन जब मर्जी किया एंड इट, ठीक है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर से क्या समझते हैं? नेम से सजेस्ट हो रहा है, पर्टिकुलर चीज पे बात हो रही, किसी जैसे किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी टास्क वर्क की बात हो रही है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मैं हर पॉइंट की एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि अब इनका क्या होता है कि जो टास्क है, जो वर्क है, उनकी पार्टनरशिप तभी तक होती है, वो वर्क स्टार्ट होने से लेकर वो वर्क खत्म होने तक। जैसे प्रोजेक्ट में होता है कि हाँ चलो ये 5 बंदे हैं, ये काम दे दिया और खत्म, शुरू किया और ये खत्म तो खत्म। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे एक मूवी है, अब मूवी बनाते हैं तो क्या होता है? उसमें डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, एडिटर होता है, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन उनकी कब तक ही पार्टनरशिप चलती है? जब तक वो मूवी स्टार्ट हुई, जब से वो मूवी स्टार्ट हुई है और जब खत्म हो गया, रिलीज हो गया, उनके आपस में मतलब खत्म, ठीक है। ऐसे है पर्टिकुलर पार्टनरशिप की मीन्स कि जिस पे टास्क मिला है वो टास्क शुरू होने से लेकर जब वो खत्म हो जाता है, इनकी आपस में पार्टनरशिप भी अलग, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इसको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है जनरल पार्टनरशिप एंड सेकेंड है लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल पार्टनरशिप में। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जितने भी उसमें मेंबर्स होंगे सबकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड मीन्स क्या? जैसे कि जो बिजनेस है, जो इन्होंने काम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है पार्टनर्स ने, तो क्या है, वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छा वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। जो अगर डेब्ट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसको चुकाने के लिए
अगर वो बिजनेस से नहीं निकल रहा है, जैसे उसके एसेट्स को सेल करने के बाद वो बिजनेस से उतने पैसे नहीं निकल रहे जो कि डेब्ट को चुका सके, तो क्या होगा, जो पार्टनर से अपनी इनकम से, अपने जेब से डेब्ट को चुकाएंगे, ठीक है, तो उससे होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, उसे कहते हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि अब इसमें क्या होगा, अब सबके लिए इक्वली है, सबके जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है, तो क्या होगा, सबको पार्टिसिपेट करने का टाइम मिलेगा, सबको एक जैसे ही समझा जाएगा। कोई ये नहीं सका हाँ मैं तो टॉप लेवल पे हूँ, ये बंदा लो लेवल पे, नो, सबकी लायबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है। जितना भी बिजनेस में रिस्क होता है सबके सब उठाते हैं, तो मीन्स कि सबके राइट्स इक्वली है, सब अपने अपने डिसीजन इक्वली दे सकते हैं। ठीक है, सब अपना अपना व्यूज इक्वली दे सकते, किसी को भी हम ऊंचा नीचा वहां नहीं देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कि मीन्स कि इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की पूरी तरीके से बराबर हक होता है। जितने भी उस बिजनेस में पार्टनरशिप बन के काम कर रहे हैं सबको हम मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में, हर बात जानने में सबको इक्वली ही दिया जाएगा महत्व। सेकंड माना है मैंने वन कैन रिप्रेजेंट ऑल। जैसे मैंने फीचर्स में बताया था, जब पार्टनरशिप की फीचर बात की थी उसमें था म्यूचुअल एजेंसी। जैसे मैंने उसमें बताया था कि जो भी डिसीजन होता है क्या करते हैं कि जितने मेंबर है क्या सबके सब उठ के थोड़ी चले जाएंगे, नहीं ना, उसमें से एक पर्सन जो है सबको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया था कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करना है, ठीक है, तो क्या जो 7 मेंबर है 7 के साथ चले जाएंगे, नहीं ना, उस 7 के बिहाफ पे एक बंदा जाएगा जो एजेंट कहलाएगा। ठीक है, और एजेंट कहलाएगा और सब में सबका वो क्या कर रहा होगा, सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो पर्सन। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास वन कैन रिप्रेजेंट ऑल, मीन्स कि सबको यहाँ पे डिसीजन ले सकता है, सबकी जाके थॉट वो अकेले बंदे ही रख सकता है। अब देखिए क्या है लिमिटेड पार्टनरशिप। हर जगह तो हमने पढ़ा था कि लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट यहाँ पे जो है ये लायबिलिटीज थोड़ी अलग है। ठीक है, इनकी लायबिलिटीज जो है थोड़ी सी अलग है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगा, मैं बताती हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है और क्या है कि उसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। बाकी जो मैंने यहाँ पे 4 ड्रॉ किए हैं पार्टनर्स, उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अब जो ये है बंदा जो अनलिमिटेड लायबिलिटी लगा रहा है, जो पूरा रिस्क उठा रहा है मैनेजमेंट का, जो सब कुछ डिसीजन ले रहा है, ठीक है, तो क्या वो सुनेगा किसी की, नहीं ना। जब सब कुछ भरपाई कर रहा है वो अकेले पर्सन, तो क्या इनकी सुनेगा, क्या इनको उतना हक मिलेगा इसके जितना, नहीं ना, क्योंकि ये सब कुछ काम कर रहा है तो इनको वो हक नहीं मिलेगा। इनको मैनेजमेंट का कोई डिसीजन लेने का मतलब नहीं है, ये कोई भी इक्वली काम नहीं कर सकते। ये टॉप है, मीन्स ये टॉप लेवल पे ही काम करे, क्योंकि सारा कुछ रिस्क ये उठा रहा है। ये क्या जो अनलिमिटेड लायबिलिटी दे रहा है, अगर बिजनेस रिस्क में है, बिजनेस के डेब्ट चुका रहा है जो बंदा, तो क्या वो उनके दिमाग से चलेगा, नहीं ना, कभी भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने लिखा डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो ये लोग हैं जिनकी लायबिलिटीज यहाँ पे लिमिटेड होंगी वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है वो सारा डिसीजन ले सकता है। तो ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू वेरी मच।